अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शीरा एजुकेशन सोसाइटी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ग्रामर देखी थी फ्यूचर की, यानी फ्यूचर में अगर हमें कोई काम करना है तो उसको हमें प्रेजेंट में बताना हो तो किस तरीके से बताएंगे, और उसकी हमने कुछ प्रैक्टिस भी की थी। अब जो है थोड़ा सा वोकैबुलरी की ओर बढ़ते हैं, और उसमें जो हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है, हर किसी के पास होती है। तो उसमें अलग अलग बहुत सारे हिस्से हैं। बदन जो हमारा जिस्म है, जो हमारा शरीर है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से हैं, पार्ट्स हैं। तो उनके नाम देखते हैं लोग, ठीक है, चलिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी। पार्ट मीन्स हिस्सा। जो भी चीज नो एक्शन होती है, यानी नॉन वर्ब होती है, यानी कि कुछ जो जितने भी वर्ड्स दुनिया में है, दो तरीके के हैं, या तो वो वर्ब है या तो वर्ब नहीं है, ठीक है। या तो वर्ब है या तो वर्ब नहीं है, यानी कि पढ़ाना, जो काम मैं कर रहा हूँ वो वर्ब है, लेकिन ये मार्कर वर्ब नहीं है। ये कपड़े वर्ब नहीं है, बोर्ड वर्ब नहीं है, कैमरा वर्ब नहीं है। तो कुछ चीजों के नाम होते हैं, कुछ काम का नाम होता है। जो काम होता है वो वर्ब होता है, और जो नाम होता है किसी भी चीज का वो नाउन या फिर नॉन वर्ब होता है। वर्ब के अलावा चीजें होती हैं। तो जो भी नॉन वर्ब है, वर्ब के अलावा जितनी भी चीजें हैं, उसमें अगर हम एस लगा देते हैं, वो एक से ज्यादा हो जाती है, यानी मार्कर, मार्कर्स, यानी एक से ज्यादा मार्कर हो गए, ठीक है। और बोर्ड, बोर्ड्स, यानी एक से ज्यादा बोर्ड। तो यहाँ पर पार्ट अगर है, पार्ट में हिस्सा, और पार्ट में हिस्से, यानी एक से ज्यादा हो गए तो उसको क्या बोलेंगे, हम पार्ट बोलेंगे। ऑफिस का, ठीक है, ये सारी वर्ड मीनिंग हमने लिखवा रखी पहले थी, ये और ये दोनों। बॉडी, शरीर, शरीर, बदन या जिस्म, ठीक है, इन नामों से हम उसको जानते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो है कुछ, कई सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ जो है अंदर से होती है, कुछ चीजें बाहर दिखती हैं, कुछ चीजें नहीं दिखती हैं। तो जो चीजें बाहर से दिखती हैं, इस क्लास में हम लोग वही सारी चीजें देखने वाले हैं। उनसे बहुत फिगर अच्छा नहीं बनता है, ड्राइंग अच्छी नहीं है। फिलहाल आपको पढ़ाने के लिए जितनी जरूरत है उतना मैं कर दे रहा हूँ। पचास से ज्यादा तो हमें दिखते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ सब। इसके लिए बदल बुझाई जाती है। पहली, टेढ़ी मेढ़ी खड़ा है, बीच में कचरा, बीच में गड्ढा या बीच में कचरा, ऐसा कुछ बोला जाता है। देखिए बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे ये हमारा कान हो गया, ठीक है, और ये हमारे बाल हो गए, और ये हमारा मत्था हो गया। सबकी अभी इंग्लिश में लिखने वाला हूँ। ये हमारा मत्था हो गया, और ये हमारी आईब्रो हो गई, यानी कि भौं है, भौं बोलते हैं इसको। और ये हमारी पलक, एक मिनट भाई, ये हमारी पलक हो गई। और बरौनी बोलते हैं, बरौनी ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, आईलैशेस। और आँख, आँख को आँख बोलते हैं। आँख के अंदर पुतली होती है, काला सा जो सा दिखता है, पुतली है। अब जो है उसके बाद हमारे नाक होती है, नाक होती है। और नाक के बाद हमारा होंठ होता है, और इसमें हमारे दांत होते हैं, और इसमें हमारी जबान होती है, जीभ होती है।
और ये हमारे गाल होते हैं, ये हमारी गर्दन होती है, ये हमारे कंधे होते हैं, और ये हमारी बाहें, भुजा, और उसके बाद फिर ये हमारी भूमि होती है, ये हमारी भूमि होती है, ये हमारी कलाई होती है, ये हमारे हथेली होती है, हथेली में उंगलियां होती हैं, उंगलियों के भी अलग अलग नाम होते हैं, थंब, ये अंगूठा, तर्जनी, हिंदी में अगर बताऊं तो अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, और ये छोटी उंगली। और उसके बाद फिर ये हमारा सीना होता है, सीना, छाती। उसके बाद फिर क्या होता है हमारा, ये यहाँ पर ऐसी ऐसी हड्डियां कुछ आपको दिखेंगी, ऐसे ऐसे हाथ लगाएंगे तो ज्यादा मांस नहीं होगी, आप दुबले पतले होंगे मेरी तरह, तो आपको दिखेगी यहाँ पर ऐसे बहुत सारी हड्डियां, इनको क्या बोलते हैं, पसली। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर नाभि होती है, इंग्लिश में नाम मैं बाद में बताऊंगा, अभी हिंदी में, ताकि आप उस चीज को बेहतर समझ जाए। ठीक है, ये हमारी नाभि हो जाएगी, और हमारा पेट हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये हमारी कमर हो जाएगी, यहाँ पर हमारी कमर हो जाएगी, जहाँ पर हम ये पैंट पहनते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर हमारा ये जांघ हो जाएगी, हमारी जांघ, और ये हमारा घुटना हो जाएगा, जब हम हाथ से घुटना टेकते हैं, ये है। और उसके बाद फिर हमारा ये एड़ी हो जाएगी, और ये हमारा लेग हो जाएगा, पैर, और ये फुट हो जाएगा, पाँव, और ये आपकी उंगली हो जाएगी। चलिए लिखना शुरू करते हैं, कुछ जो बचा होगा धीरे धीरे आएगा अपना। पहला हमारा ठीक है, ऊपर से शुरू करते हैं, SAIR, हेयर इज बाल। दूसरा, बाल कहाँ पर हुआ है, सर पर, सर को क्या बोलते हैं, हेड, HEAD, हेड, हेड मीन्स सर, सर हम बोलते हैं, वैसे सिर लिखा जाता है, सही। और सिर के अंदर क्या है, दिमाग, खाली तो नहीं होता ना, किसी का खाली हो तो कमेंट कर देना। ब्रेन, दिमाग, या मस्तिष्क बोलते हैं, बोलते हैं ना ऊपर वाले ने तुमको भेजा पर तुम्हारे साथ भेजा नहीं भेजा, ऐसा नहीं होता है। मस्तिष्क, दिमाग या मस्तिष्क। अब दिमाग का इस्तेमाल करना, कोई दिमाग का इस्तेमाल करता है तो लोग कहते हैं इसके पास माइंड है ना, उसको क्या बोलते हैं, माइंड। माइंड की और अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग निकाली जाती है, इसका मतलब होता है दिमाग। और अगर कोई चीज ऊपर लिखी हुई उसी नीचे को फिर से लिखा है, हम लोग लिखने से बचने के लिए ये ऐसे दो ऐसे काम लगा देते हैं ताकि समझ आ जाए, हाँ यही चीज में यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, चलिए सर से नीचे है तो यहाँ पर हमारा मत्था है। ठीक है, और एक वर्ड होता है FORE, FORE, फॉर पूर्व या पहले, पूर्व या पहले। मत्थे को क्या बोलते हैं, फॉरहेड, फॉरहेड क्यों बोलते हैं। अब अगर हम इधर यहाँ से चले तो सर पे जाने से पहले हम कहाँ पहुंचेंगे, सर से पहले मत्था। ठीक है, फॉरहेड, मत्था, मत्था टेकने जाते हैं ना मंदिर में, जब पूजा वूजा करने जाते हैं तो मत्था सर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। और मुस्लिम भाई हमारे जो है वो सजदा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और जमीन पर सर रखते हैं, तो मत्था ये टेका जाता है, फॉरहेड। उसके बाद फिर क्या है, आईब्रो, होंगे, इनको क्या बोलते हैं, आंख के ऊपर है ना, आंख से जुड़ी हुई इसलिए आई ब्रो, PROW, आईब्रो। देखिए कुछ चीजें जो होती हैं वो अकेली नहीं होती, हमेशा जोड़े में आती हैं, दो से कम तो होंगी नहीं, तो उनको हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है। प्लूरल यानी कि बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, तो उसको प्लूरल बोलते हैं। और अकेला है सिंगुलर, उसको मिटा करके लिख देते हैं।
कहीं आप लिख लीजिएगा इसको, सिंगुलर एक, और प्लूरल एक से ज्यादा। आईब्रोज, भौहें, और ये जो आंख के नीचे की जो बात है ना, बरौनी, ऊपर और नीचे दोनों, इनको क्या बोलते हैं? आई लैशेस। बरौनी या हो सकता है किसी और नाम से जानते हो आप लोग इसको, हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में ये बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये वाला हिस्सा होता है, चमड़ा जो हमारा ये है ना, इसके ऊपर यहाँ वाला जो, तो ये क्या करता है? बंद करता है, ठीक है। वो आंख को बंद करना या खोलने का काम, या आंख को बड़ी करना, छोटा करने का काम क्या है। और एक चीज मैंने जब ये पढ़ा रहा था किचन के सामान, तो वहां पर एक चीज मैंने बताया था, LID, लीड। क्या होता है लीड का मतलब? अगर आपको याद हो, आपने याद किया हो तो कमेंट में आप डाल सकते हैं इसको, मेरे बताने से पहले या बाद में। ढक्कन, ढक्कन, लीड, ढक्कन, उसको क्या बोलेंगे? आई लीड, आई लीड यानी आपका ढक्कन। पलक, पालक नहीं, पलक, पलक, आंखों, आईलेट हो गया। अब जो है पुतली, आई बाल बोल, पुतली, इसको और किसी और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। आई बाल, आंख के अंदर जो गोला सा पूरा है उसको बोलते हैं आई बाल। आंख से हम बाहर निकले, आंखों में नाक में, आंख से बाहर निकले क्या हो जाएगा? नोज, नाक, नोज मीन्स नाक, ठीक है। हर किसी को इतने सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं सब लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं और भटकने की जरूरत ना पड़े। आप कुछ भी बोलना चाहें तो बोलने के लिए आपको वर्ड मीनिंग की वजह से रुकना ना पड़े, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवा दे रहा हूँ। छोटे बच्चों को मुश्किल से 10 या 15 याद कराई जाती है। अगर आपके घर आप बड़े हैं, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको उनको याद करवाना है तो कुछ मेन में जो आपको दिख जाए ना तो वो करवा दीजिएगा। जैसे बाल हो गया, हेयर, कान हो गया, आंख हो गई, नाक हो गई। अब आंख के अंदर 4-5 चीजें जो मतलब मैंने बताई उसको छोड़ दीजिए, आई आप सीधा बोलिए उसको, ठीक है। टंग, जबान, और लिप्स, चिक्स, शोल्डर, जो आपको मैक्सिमम जो है जो ओवर 5 से ज्यादा देखने में लगता है कि हाँ ये मेन चीजें हैं, वो आप बता सकते हैं। तो बाकी चीज को पूरा जानना है, सारी चीजें आप याद कर लीजिए। चीक्स, गाल, चीक्स, गाल, कान, कान क्या होता है? ईयर, GAR, ईयर मीन्स कान। अच्छा, कान में हम लोग को लगाते हैं कभी कभी, ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं अपने फोन से और लगाते हैं, छोटे छोटे ऐसे आते हैं, उसको छोटे से वो बॉक्स होता है उसमें रखते हैं तो चार्ज होता है, निकाल के उसको क्या बोलते हैं? ईयर बड, ठीक है। बड, बड मीन्स क्या होता है? BUD, बड, बड मीन्स क्या होता है? कली, बड मीन्स कली। कली होती कैसे? फूलों की कली जो हमारी होती है ऐसी कुछ होती है कली, उसके बाद में फूल बनता है। तो हमारा जो ईयर बड होता है वो भी कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे होता है, इसी के जैसा कुछ होता है, इसीलिए इसको भी बर्ड बोल देते हैं, ठीक है।
चलिए, ये जो चीजें अलग से लिखवाता हूँ उसको भी नोट करते जाए करिए आप लोग। ईयर लोब, ईयर लोब ये क्या होता है? ये कान का ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं ईयर लोब। ये क्या करता है, हमारी इधर उधर से आने वाली जो भी आवाजें होती है उसको रिफ्लेक्ट करके कान के अंदर करता है। और कुछ चीजें और कान पर चोट ना पहुंचाए इसलिए थोड़ा सा ये थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है। उसकी कोई चीज पड़ेगा तो ये सहेगा, पहले कान का पर्दा या कान के अंदर उसका असर नहीं जाएगा। ईयर लोब कारण पटल बोलते हैं, कारण पटल। और अभी तो हम यही लिप्स, लिप्स नोट। अच्छा, होठ पे जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लिप स्टिक। स्टिक में क्या होता है? छड़ी, डटी, जो ऐसी ऐसी डटी या छड़ी जो होठ पर रगड़ी जाए ना, ऐसे कुछ होता है। लिपस्टिक जो लगाई जाती है इस तरीके से खोल करके ऐसे लगाया जाता है ना, एक स्टिक की तरीके तो है। डंडी जो है उसको हम लोग जो है होठ पे हम नहीं लगाते हैं, वो औरतें जो लगाती हैं वो होठ पर रगड़ती हैं, तो लिप स्टिक होठ पर लगाने वाली स्टिक। लिपस्टिक, लिप्स होठ तो होते हैं ना, इसलिए लिप लिप हमेशा लगता है। अब क्या है? दांत है, टीथ, टीथ में दांत, अंदर, जबान, जीभ, कान, जीभ ओ एन ई, जीभ, जबान, जिह्वा, जिह्वा भी बोलते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है? ठुटी, ये है ना ठुटी, हमारी तो दिख रही है, आप देखेंगे घर में की भी तो दिखेगी। CHIN, छीन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छीन, छीन ठुटी, ठुटी। छीन ठुटी। अब जो है जैसे ये थाली होती है, कुछ लोग छोटी छोटी करते हैं फैशन में, स्टाइल में, शॉप में, और कुछ लोग जो है बड़ी रखते हैं जैसे मेरी है। तो बड़ी कुछ जो है धार्मिक मकसद से, जो रिलीजियस पर्पज से रखा जाता है, और कुछ जो है वो रोज रोज ना करना पड़े छोड़ देते हैं लोग, चलो जाने दो। और इन सब चीजों से बचने के लिए कुछ साधु साधु वगैरह जो है हमारे घर छोड़ देते हैं, आश्रम वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर वो भी बाल और दाढ़ी छोड़ देते हैं। अब वहां अगर वो जो है, एक तो देखिए उनको जो है जो साधु वगैरह होते हैं, सन्यासी जिनको खास तरीके से बोला जाता है, सन्यासी का क्या काम है कि वो जो है पूजा पाठ या ध्यान लगाना करे और लोगों को जो है ईश्वर की तरफ बुलाए। तो घर छोड़ दिए हैं वो, अब जो जरूरतें हैं वो अपनी समेटनी पड़ती है, कम से कम जरूरतें पड़े ताकि पैसे की जरूरत कम पड़े, किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत कम से कम पड़े। तो दाढ़ी बाल छोड़ देने से उनको जो दाढ़ी बाल कटवाने का जो पैसा है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और कपड़े एक फिक्स कलर के कपड़े दो रख लिए, तो एक एक दिन पहने दूसरा दूसरे दिन फिर ऐसे चेंज करके वो पहनते रहते हैं, दो कपड़े में उनका काम चल रहा है। किसी से मांग लिया एक कपड़ा दो कपड़ा तो कहीं से भी मिल जाएगा उनको, बाकी घूम घूम करके भीख मांग करके भिक्षा मांग करके खाते हैं। तो किसी भी घर में जाएंगे खाने के लिए कौन मना करेगा? ठीक, खाने के लिए कोई मना नहीं करता, कहीं ना कहीं दर्जन मिल जाता है, खा लेते हैं, यानी कि अपनी जरूरतों को सिक्योर करके चलते हैं। कुछ लोग उस वजह से भी रोज रोज ना करवाना पड़े, पैसा बचे, उस वजह से करते हैं। कुछ लोग धार्मिक पर्पज से करते हैं, कुछ लोग शौक से करते हैं, उसको छोटी छोटी रखते हैं। ठीक है।
अब जो है दाढ़ी को क्या बोलते हैं, बियर्ड। बियर्ड, दाढ़ी, बियर्ड इज दाढ़ी। दाढ़ी के पीछे कुछ कुछ का लिखा है, मेरा भी शायद ना लिख रहा हूं आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, गर्दन, नेक, NECK, नेक, लेकिन क्या होता है, गर्दन। उसके बाद में आते हैं ये और ये, शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर में होता है कंधा। एक शैम्पू आती है, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो बेसिकली इसी की बात करते हैं। बाल वगैरह धुलने के लिए जो शैम्पू आता है, वो शैम्पू बेसिकली इसीलिए है कि दाल वो सॉरी बाल वगैरह धुलने के लिए हो जाए, ठीक है। और कुछ घर की कुछ औरतों के बाल इतने लंबे होते हैं कि हमें तो हो ही नहीं पाता है, ठीक है। चलिए अब अगला, चलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्म, बाम, भुजा, आर्म, बाम या भुजा। होता नहीं शाहरुख खान ऐसे बाहर फैलाता है ऐसे ना, तो वही है, ये चीज ऐसे लाते हैं शाहरुख खान की स्टाइल में, आइकन बन चुका है। तो ये आर्म में भुजा या बाम। चलिए अब जो है आर्म हो गया ना, बाम। अब बाम के नीचे यहाँ पर कुछ जगह होती है, 20 हो गया था हमारा, 21। देखिए देखो ना, पीठ, PIT, पीठ, कोटली, पीठ में कोटली, कोटली क्या होती है, कोटली होती है कोई ऐसी छोटी सी जगह जहां पर कोई चीज हम रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं कोई। जैसे अगर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कृष्ण और सुदामा की जो है कहानी सुने होंगे, ठीक है। तो सुदामा वहां पर क्या थे, गरीब थे, और कृष्ण, श्री कृष्ण जी जो थे वो राजा थे भाई। तो ये जब उनके यहाँ जाने लगे, या फिर बचपन बचपन की उनकी जो कहानी है ना, वो बचपन में एक ही गुरु के पास वो दोनों पढ़ा करते थे। तो वहां पर क्या था कि ये दोनों जो है लकड़ी से तोड़ने, जो है जंगल था, जंगल हुआ करते थे, जंगल में जो है लकड़ियां लाते थे जाकर के, और उसी लकड़ी वगैरह पे खाना वाना बनाना होता था अपना। तो इनके आश्रम से आई, तो कोटली यानी कि गांव में भी एक चीज देखेंगे, तो जो पुराने हमारे लगभग 50 या उसके ऊपर के जो लोग हैं अभी के टाइम में, उनकी आदत एक होती है, वो गमछा बांधते हैं हमेशा सर में, पगड़ी बांधते हैं, गमछे को जो है पगड़ी जैसा बांध देते हैं। और उससे कई सारे फायदे होते हैं, एक तो धूल धूल मिट्टी वगैरह सर में नहीं पड़ेगी, इसलिए बाल थोड़ा सा होती लंबे दिन तक चलते थे, झड़ते नहीं थे। हमारे तो काफी झड़ गए हैं, आपके लोगों के ज्यादा झड़ रहे हैं। दूसरी चीज, धूप नहीं लगती है, ठीक है। और उस जो गमछा होता है उसके इस्तेमाल लोग कई जगह करते हैं। एक तो जब पसीना आया तो उतारे उतार के पोछ लिया पसीना, ठीक है, और धूल धक्कर से बचे, धूप से बचे। अब जो है अगर अगर जो है उनको उस गमछे में कुछ सामान कहीं से लाना है तो उसको बांध करके भी ले आते हैं। कैसे, हमारे यहाँ कुछ ऐसे गांव के दूसरा वो लोग हैं, वो आते थे काफी पहले तक, आप तो फिलहाल काम वगैरह नहीं कर पाते उम्र के हिसाब से, वो आते थे काम वगैरह करते थे, मजदूरी में उनको गेहूं दिया जाता था। तो गेहूं कैसे करते थे, ये गमछा है, इसको ऐसे फैला दिए, गमछा फैला देते थे, और इसमें गेहूं रख दिया जाता था, जितना भी उनका होता है उसमें गेहूं रख दिया जाता है। और उसके बाद क्या करते थे कि इसको और इसको उठा कर चला के बात करके दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए ये गमछा है, ठीक है, और इस गमछे पे ऐसे बिछा दिया गया, और इसमें जो है रख दिया गया कोई सामान, ये मान लीजिए मैंने सामान रख दिया। अब इसको बांधते कैसे थे वो लोग, ये एक एक ये है, एक ये है, ठीक है, और इसको ले जाकर पीछे से ऐसे बांध देते थे। बहुत बढ़िया तरीका रहता था ये, ऐसे बांधना। ये बन गई हमारी पोटली, ये ऐसे बांध दिए, और उसके बाद जो है
यू करके अपना लेकर के चले जाते थे। ये पोटली बनाने का तरीका होता था उनका। और ऐसे ही कुछ पोटली बना करके लेकर के ये सुदामा, यहाँ सुदामा बनता है पेड़ पता है, सुदामा जी जो थे, सुदामा और कृष्ण दोनों दोनों जो है लेकर के गए थे। अब जो है वो सुदामा पोटली लेकर के और यहाँ बांध करके अपना लेके चल गए ऊपर, और श्री कृष्ण जी नीचे थे और ऊपर से वो लकड़ी तोड़ तोड़ करके गिराते थे और ये लेते थे। अब वहां पर हुआ क्या कि वो पोटली जो है उनको भूख लगी थी, पोटली निकाल के चना था उसमें, चना निकाल करके वो खाने लग गए। अब कटर कटर की आवाज आएगी, चना अगर भुना हुआ चना है तो उसका आवाज करेगा। तो नीचे से श्री कृष्ण जी पूछते हैं कि यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? तो कुछ नहीं यार, ठंड है वो जो है दांत कट रहे हैं। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। फिर बाद में जो है ये देखिए न्याय और अन्याय का कैसे असर पड़ता है जिंदगी पर, वो चीज दिखाई गई। बहुत जबरदस्त चीज सीखने की है। जो कहानी हमारी जो भी चाहे जहाँ हो जिस भी ग्रंथ में, वो कहानियां कुछ ना कुछ हमें सीख देती है, जबरदस्त सीख देती है। अब देखिए ये यहाँ पर जो है चना खाए थे, यहाँ पर इन्होंने चना खाया, और यहाँ पर वो चना जो था वो दोनों लोगों का हिस्सा था, एक सुदामा का और कृष्ण जी का दोनों का हिस्सा था। तो अब इनका हिस्सा इन्होंने खा लिया, नाइंसाफी हुई, अन्याय हुआ। फिर बाद में जो है ये राजा बने, एक तो इनको ईश्वर भी भगवान का वो है अवतार माना जाता है इनको। तो जब ये जब अपना राजपाट में गए, यानी ये राजा थे, तो ये जो है इनकी पत्नी ने कहा जो जाओ राजा है उनकी मदद लेकर के, ये गरीब हो गए ये अमीर हो गए। तो जो है इनकी पत्नी ने कहा जाइए थोड़ा सा मदद लेके आइए, कुछ तो अपना घर चले। तो इन्होंने कहा कैसे जाए, वो राजा है हम भिखारी। बोले नहीं बचपन के तो दोस्त हैं, जाना चाहिए आपको। फिर इनकी पत्नी ने, जो सुदामा की पत्नी ने, वही कुछ चने जो है पोटली बना करके इनको दे दिया, जाइए जो है मिल के आइए, रास्ते में जब भूख लगे अपना इससे काम चला दीजिएगा, राजा है मदद करेंगे। तो जब ये गए उनसे मुलाकात, कहानी बहुत लंबी है, बस पर्पज जो है वो बताना थोड़ा सा है कि इन्होंने क्या किया कि पोटली उन्होंने यहाँ पर दबाई हुई थी, ठीक है, और इनको नजर आ गई, श्री कृष्ण जी को नजर आ गई, उन्होंने छीना, छीनकर दोस्ती में इतना ज्यादा क्लोजनेस हो जाती है, हम क्या कहेंगे ये नहीं दिखता है। इन्होंने छीन करके वो खाना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे ये खाना शुरू किए, इनका इधर जो है, इनका घर इधर था, तो यहाँ पर खोपड़ी जो है उनका महल बन गया, महल बनने लगा, ठीक है। और वही जो इन्होंने नाइंसाफी किया था इनके साथ, इन्होंने उसका बदला लेकर के इनको बराबर कर दिया, उस पाप से, उस बोझ से मुक्त कर दिया इनको। जो इन्होंने अन्याय किया था उस अन्याय का बदला ये लेकर के इनको बराबर कर दिया, यानी कि गुनाह से पाप कर दिया इनको। तो वही चीजें जो भुगत रहे थे उससे बड़ी हो गए, आजाद हो गए, ठीक है। अब एक पोटली है, कहाँ भटक गए थे। पोटली यानी कि छोटी सी कोई ऐसी जगह जहां पर हम कोई चीज स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, रखा, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ बॉडी में पोटली में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ जगह होती है थोड़ी सी, ठीक है। और अगर आप गांव से होंगे तो अक्सर गांव में जो है बच्चे जो है यहाँ से आवाज नहीं निकालते हैं, ठीक है। वो साइंस उसमें लगती है, साइंस की वजह से, साइंस की वजह से नहीं, मतलब साइंस उस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हाँ कैसे होती है क्या होती है। जब कभी साइंस पढ़ाएंगे तो उस चीज को कोशिश करेंगे बताने की। तो ये आर्म फिट, आर्म यानी बांह की पोटली बोल सकते हैं इसको, क्या बोलेंगे, आर्म फिट, आर्म फिट, कांख बोलते हैं, आंख नहीं कांख, कांख बोलते हैं। अब हो सकता है किसी और नाम से आपके यहाँ जानते हो आप, लोकल लैंग्वेज अलग हो तो अलग बात है, वैसे कांख बोलते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद ये कोहनी, कोहनी भाई बहुत खतरनाक चीज है। कोहनी देखिए हम लोगों का तो है यहाँ पे जो है, कुछ लोगों का होता है डबल डबल, ठीक है, इधर एक इधर दिखा होगा आपको, ऐसे है। और कुछ लोगों का होता है कि सिंगल होता है, पत्नी जैसे, वो जो है नुकीला सा होता है। मेरी माँ का, अम्मी का ऐसे है, तो वो अगर कभी एक कोहनी मार दे तो देख के डर लगता है, कुछ नहीं पाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ऐसा नुकीला उनका बहुत एक ही है, बहुत जबरदस्त नुकीला है। तो अगर गलती से भी कहीं लग जाता है ना, तो फिर 1-2 मिनट के लिए तो बेहोशी समझ में आती है। 22 हो गया। भूमि एल्बो,
एल्बो होता क्या है, उंगली, अभी समझाते हैं इसको। उंगली, देखिए हम जो पाइप होती है, पाइप, पानी की पाइप अगर आप लोगों ने घर पे इस्तेमाल किया होगा, लगवाया होगा, जो ये होती है टाइट वाली पीवीसी, ठीक है, एस्ट्रॉल वगैरह के जो आती है वो, और मान लीजिए दो पाइप आपने लिया हुआ है, ऐसे आपको जोड़ना है कि ऐसे जाकर के फिर ऐसे घूम जाए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक एल्बो लगाते हैं घुमाने के लिए, ऐसा सॉकेट रहता है, इसके अंदर इसको डाल देते हैं, इसके अंदर इसको डाल देते हैं, ये घूम जाती है हमारी, क्योंकि अगर पाइप वो है प्लास्टिक की है और हार्ड वाले प्लास्टिक की है, तो वो घूम नहीं सकती, हल्का हो जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का था, ऐसे मान लीजिए ऐसी है पाइप, तो हल्का सा ऐसे ज्यादा ऐसे कर देंगे, लेकिन ऐसे हो जाए ये मुमकिन नहीं है, इसके लिए टूट जाएगी, इसलिए हम इसके लिए एक ज्वाइंटर यूज करते हैं, ज्वाइंट करने के लिए इसको इसको क्या बोलते हैं, एल्बो, क्या बोलते हैं इसको, एल्बो, यानी कि घूम गया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको घुमाते क्यों है, ठीक है, सीधा इसको घुमाते क्यों है, यानी कि एल्बो का काम कर रहा है ये, ठीक है, इसको घुमाने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको एल्बो बोलते हैं। जरूरत पड़ने वाली इसकी भी पहन देते हैं। देखिए उसके बाद ये क्या है, कलाई है हमारी, चिटिया कलाई है, कलाई क्या बोलते हैं, रिस्ट, RIST, रिस्ट, डब्ल्यू जो है साइलेंट होता है, रिस्ट मीन्स कलाई। देखिए कलाई, हम लोग जो घड़ी पहनते हैं, घड़ी कहाँ पहनते हैं, कलाई में, इसलिए इस घड़ी को क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच। कभी भी जब घड़ी आप खरीद करके लाएंगे तो उसके बॉक्स पे ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, रिस्ट वॉच, क्यों, क्योंकि कलाई वाली पहनते हैं। 24, अब उसके बाद आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हथेली, हथेली हो जाएगी, ठीक है, हथेली क्या बोलते हैं, पाम, एल साइलेंट होता है इसमें, पाम मीन्स हथेली, पाम मीन्स हथेली, जिसमें हम अपना भविष्य दिखाते हैं हाथ, और कभी कभी इसे घर के बड़े जो है, अगर हम बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चे रहते हैं और हम बड़े हैं तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी जो है अगर हम बच्चे हैं तो घर के बड़े इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, बहुत काम आती है पाम, हथेली। हथेली के बाद ये उंगलियां हैं, क्या बोलते हैं, फिंगर, उंगली, उंगली। अब उंगली में भी जो है बहुत सारी उंगलियां होती हैं, उंगलियों के अलग अलग नाम है, पांचों उंगलियों के पांच नाम। फिंगर, सबसे पहले ये, ठीक है, बहुत काम आता है ये भी, कभी लगाने के और कभी दिखाने के, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, अंगूठा, थंब। बचपन में चूसने का काम आता है, और जवानी में दिखाने का काम आता है, बुढ़ापे में लगाने के काम आता है, ठीक है, अंगूठा, अंगूठा, थंब के बाद क्या आता है, ये, इस उंगली से क्या करते हैं, इसको चेतावनी देना, वार्निंग देना, इशारा करना, उधर चले जाओ ना, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते उधर चले जाओ, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे दिखाओ करेंगे ना सामने वाला फिर इस्तेमाल कर लेगा इसको, ठीक है, ऐसे नहीं दिखाना आप जगह, तो ऐसे दिखाते हैं ना, उधर जाइए, वो है वो है ना, इशारा कर रहे हैं, इशारा करते हैं, तो इशारा करने क्या होते हैं, इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसको हिंदी में बोलते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी। इंडेक्स होता क्या है, इंडेक्स होता है हमारा
इंडेक्स जब आप कोई किताब खोलते हैं, कोई बुक वगैरह, या फिर कोई आपकी जो क्लासमेट वगैरह की जो नोटबुक आती है, कॉपी आती है, उसमें आप पहले पेज खोलेंगे तो कवर पेज के जस्ट अंदर आपको एक ऐसा पेज मिलेगा, उसके जस्ट ऊपर आपको ऐसा लिखा होगा इंडेक्स, और उसमें जो है यहाँ पर नाम वगैरह लिखने का ऑप्शन होगा, नेम, क्लास, सेक्शन, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर पेज नंबर, इधर आपका टॉपिक, और इधर पेज नंबर, और इधर जो है सिग्नेचर, ऐसा लिखा होता है। कॉपी में ऐसा होता है, किताब में क्या होता है, टॉपिक और पेज नंबर। यहाँ पर उस टॉपिक का नाम यानी कि कौन सा चैप्टर है और किस पेज नंबर पर है ये। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इंडेक्स है ये, यानी कि इशारा कर रहा है ये टॉपिक इस पेज नंबर पर है, ये टॉपिक यानी ये चैप्टर इस पेज नंबर पर है, ये वाला चैप्टर इस पेज नंबर पर है। इंडेक्स कर रहा है, इशारा ही तो कर रहा है, यानी कि हम इसे इशारा करते हैं, तो इसीलिए इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं। उसके बाद फिर ये उंगली आती है, ये हो गया, ये हो गई। अब ये आती है, ये क्या है, 5 उंगलियां हैं पूरे हाथ में, तो 2 इधर 2 इधर बराबर हो गया, और एकदम बीचों बीच में ये है, इसलिए क्या बोलते हैं, मिडल में, बीच में, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडल फिंगर। मिडिल फिंगर, मध्यमा, मध्यमा। उसके बाद में क्या होते हैं, ये वाली जो उंगली होती है ना बाएं हाथ की, ये वाली उंगली, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं मुझे ऐसा कोई रिसर्च वगैरह नहीं मिला, कि ये वाली जो उंगली होती है इसकी नसें जो है सीधा हमारे दिल से जाकर के जुड़ती हैं, ऐसा कहा जाता है, पता नहीं ऐसा साइंस में है किसकी नहीं है, मुझे ऐसा मिला नहीं अभी तक, सिर्फ सुना ही है मैंने, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं। तो इसीलिए ये दिल से जुड़ती है, इसलिए इसमें क्या होता है, जब सगाई होती है, शादी वगैरह होती है, तो रिंग जो अंगूठी होती है ना, उसको इसी में पहनाया जाता है, बाएं हाथ की इस वाली उंगली में, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिंग फिंगर। रिंग में अंगूठी, फिंगर में उंगली, यानी अंगूठी वाली उंगली, रिंग फिंगर इसको बोलते हैं। रिंग फिंगर। अनामिका, हिंदी में इसको बोलते हैं अनामिका। एक चीज मैंने देखा कॉमन, कि जिस तरीके से इंग्लिश में हर उंगली का, हाथ के हर उंगली का अलग अलग नाम है, इसी तरीके हर भाषा में मैंने इस चीज को देखा, हिंदी में भी अलग अलग नाम है, इंग्लिश में भी अलग नाम है, अरबी में भी इसका अलग अलग स्पेसिफिक हर चीज का नाम दिया गया है। मुझे याद नहीं है फिलहाल, घर में 2 लोग ऐसे हैं जिनको याद है, वो बताते हैं, तो लेकिन मुझे आज तक नहीं याद होता। रिंग फिंगर। अब उसके बाद फिर इन सारी उंगलियों में अगर मैं ये पूछूं सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी ये वाली है, इसलिए इसको लिटिल फिंगर या शॉर्ट फिंगर बोलते हैं। NITT यानी लिटिल छोटा, या शॉर्ट फिंगर। शॉर्ट भाई जो हमने 1-2 क्लास 2-3 क्लास पहले मैंने पढ़ाया था, शॉर्ट में छोटा, शॉर्ट फिंगर। छोटी उंगली, छोटी उंगली, ठीक है। यही तक हमारा सीख हो गया, अभी ये पूरा का पूरा बचा हुआ है। चलिए इसके आगे का देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये हमारे सीना होता है, सीना, ठीक है। देखिए दो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, एक होता है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। इंग्लिश में सेम है, हिंदी वाले में थोड़ा सा अलग होता है दोनों, और दोनों का मतलब भी अलग होता है। ठीक हो गया, 31। ग्रीष्ट और चेस्ट, इंग्लिश में भी अलग है, पहले चेस्ट लिख देते हैं, CHEST, चेस्ट में सीना, ये सीना मर्दों के लिए ये यूज होता है, ये वर्ड जो है मेल्स के लिए, मर्दों के लिए, आदमी के लिए। दूसरा वर्ड आपका होता है ग्रीष्ट,
दृष्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं छाती, छाती। ठीक है, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। और देखिए, औरतों की छाती अलग तरीके की है, मर्दों की छाती अलग तरीके की है। औरतें होती हैं तो हमारी माएँ होती हैं, हमारी बहनें या कभी माँ बनती हैं, तो वो क्या करती हैं, बच्चे को दूध पिलाती हैं। फूड में, फूड में जो खाना हमारे सामने रखा होता है, ठीक है, और फीड मीन्स उसको खिलाना, फीड मीन्स खिलाना, फीड मीन्स खिलाना, फीड मीन्स क्या होता है, खिलाना। तो हमारी माए वगैरह हम लोगों को भी इसी तरीके से पाली है, छाती का दूध पिला करके। हाँ? उस वर्ड क्या होते हैं, ब्रीस्ट फीडिंग। चेस्ट फीडिंग कभी नहीं होता है, चेस्ट फीडिंग ऐसा कभी ना मैंने सुना है ना आप कभी सुनेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्रीस्ट फीडिंग यानी दूध पिलाना। ब्रीस्ट फीडिंग, दूध पिलाना, दूध पिलाना। ठीक है, ब्रीस्ट फीडिंग, देखिए साथ। अब देखिए, माँ के छाती का वो हिस्सा जिससे दूध निकलता है, हमने भी किया है, आपने भी किया होगा, और छोटे बच्चे होंगे, हो सकता है बहुत छोटे होंगे, वो अभी भी पी रहे होंगे, आप देखते होंगे। तो किड्स, ठीक है। अब इसको हिंदी में जो भी आप समझे, वो हिस्सा जिससे बच्चे दूध पीते हैं, ठीक है, वो हिस्सा जो मुंह के अंदर जाता है, दूध पीते हैं। इसको दूसरा नाम ये भी देते हैं, निपल। इसको आप बेहतर समझते होंगे, निपल वही चीज है, छाती का वो हिस्सा जो मुंह के अंदर जाता है दूध पीने के लिए। ठीक है, आप देखिए निपल कैसे क्यों बोल रहे हैं, हालांकि जो उसका उल्टा है, जैसे हम लोग बचपन में खुद भी पिए होंगे, शीशी ऐसी छोटी रहती है, और इसमें मम्मी वगैरह जो है, हमारी माएँ जो है दूध भर देती हैं, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगाती हैं, और इसके अंदर एक ऐसा निप्पल होता है, ठीक है, निप्पल लगाती है, उसको हम लोग मुंह में डाल करके दूध खींचते हैं, दूध पीते हैं। तो यही हिस्सा तो हमारा मुंह के अंदर जाता है, बॉटल से जब दूध पीते हैं तो यही हिस्सा हमारा मुंह के अंदर रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, निप्पल, निप्पल। और माँ की छाती का जो हिस्सा हमारे मुंह में जाता है उसको भी निप्पल बोलते हैं, दूध पीने का वो छाती का हिस्सा। उसके बाद फिर ये हमारी जो है पसलियां, क्या होता है, रिब्स, रिब्स बहुत सारी है ना, इसलिए पसलियां, पसलियां, ठीक है। उसके बाद क्या होता है हमारा, नेवल, नाभि, नाभि। हो सकता है लोकल लोकल लैंग्वेज में इसको हर जगह जहाँ आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके हिसाब से अलग अलग नाम से बोला जाता है। हमारे यहाँ बॉर्डर ही बोलते हैं, उतनी को बोलते हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, कहीं लिखा हुआ नहीं चाहिए, नाभि जो है सही वर्ड है। अब खाली लीजिए, मिटा करके फिर से लिखते हैं आगे तक। इस वाले हिस्से को, ये नाभ के नीचे वाला हिस्सा जो जहाँ पर हमारा खाना वगैरह लास्ट में जाकर के दिखता है, या फिर जब हमें जो है बाथरूम जाने की जरूरत होती है, थोड़ा सा दर्द होता है, हाँ ऐसा लगता है खाना आया हुआ, लैट्रिन करने जाना है, तो उस वाले हिस्से क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। 36, एब्डोमेन, एब्डोमेन मींस पेट। देखिए हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट जो है बाहर से जो देखते हैं वो है, और बहुत सारे बॉडी के पार्ट्स उससे ज्यादा जो बाहर दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम बाहर वाला एक क्लास में देखते हैं, फिर अंदर वाले दूसरी क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलिए, एब्डोमेन इज पेट। उसके बाद फिर ये हमारी कमर होती है, वेस्ट, WAIST, वेस्ट मींस कमर, वेस्ट मींस कमर। बहुत दोनों के, चाहे मेल या फीमेल दोनों के लिए वेस्ट होता है।
और जनरली ये वर्ड जो है फीमेल के लिए और मेल के लिए दोनों, ज्यादातर फीमेल के लिए इसको यूज करते हैं। और दूसरा एक वर्ड होता है लॉइन, LOIN, लॉइन। इसको भी हम कवर की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, कमर। क्यों? दूसरा इसकी वजह ये है कि जो कुछ लोग जो है ना लुंगी पहनते हैं, कुछ लोग लुंगी पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं तो लुंगी यहाँ पर बांधते हैं, ठीक है, ये लुंगी यहाँ पर बांधते हैं। तो इस लुंगी को क्या बोलते हैं? लॉइन, लॉइन इज लुंगी, और कमर पर बांधते हैं, इसलिए लॉइन इज कमर भी बोला जाता है। लुंगी। आप उसके बाद देखिए ये वाला हिस्सा, इसके बाद ये वाला हिस्सा मेल और फीमेल का अलग होता है, यानी कि मर्द के भी अलग होता है, औरतों के भी अलग होता है। तो देखिए ये जो वीडियो जो हम क्लास ले रहे हैं ये हर एज ग्रुप के लिए है, चाहे छोटा सा बच्चा हो उसके लिए भी, अगर पढ़ने जा रहा है स्कूल, और कोई बड़े से बड़ा कोई जो कोई भी सीखना चाहता है इंग्लिश, उसके सबके लिए है ये, ठीक है। तो कुछ चीजें होती हैं जो एज ग्रुप डिसाइड करते हैं कि इतने इस उम्र तक के बच्चों के लिए ये पढ़ाना चाहिए, फिर जो है थोड़ा सा और बड़े होने पर ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हर उम्र के लोगों को नहीं बताई जा सकती, नहीं पढ़ाई जा सकती। जैसे ये प्राइवेट पार्ट्स, यानी कि जो इतना ये वाला हिस्सा है, या फिर और जो रिप्रोडक्शन वाली चीजें हैं, यानी कि पैदाइश देने वाली, पैदा करने वाली जो चीजें हैं, जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो चीजें जब बच्चे उस लायक हो जाते हैं तब उनको पढ़ाई जाती है। यानी कि जो चाहे रिलीजियस स्टडी में और चाहे एकेडमिक में हमारी जो पढ़ाई जाती है, सारी चीजें वो पढ़ाई जाती है जब बच्चे की उम्र 11 से ऊपर या 15 के आसपास होती है, तब पढ़ाई जाती है। यानी कि इससे जुड़ी हुई जो भी चीजें हैं वो हाई स्कूल में आकर के मिलती हैं आपको। और इधर जो है आलमाना में जैसे हाफिज होते हैं जो कुरान को याद करते हैं, कारी होते हैं जो कुरान को अच्छे तरीके से याद कर, अच्छे से पढ़ने का अंदाज, अच्छे अंदाज में पढ़ना सिखाया जा रहा है उनको। उसके बाद फिर आलिम होते हैं, यानी मौलवी होते हैं, यानी कि कुरान को समझना, उसकी मीनिंग समझना, वो सिखाया जाता है उनको। तो जब मीनिंग समझने वाली स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी उम्र लगभग 15 के आसपास हो जाती है। तो रिप्रोडक्शन वाली चीजें जो होती हैं, जो पैदाइश वाली चीजें होती हैं, ये सारी चीजें उनको पढ़ाई जाती हैं। और हाई स्कूल में जब बच्चा पहुंचता है 14-15 के आसपास की एज होती है, तब उसको सारी चीजें पढ़ाई जाती है। इसलिए उस चीजों को डिटेल में ना बता करके मैं सिर्फ इतना प्राइवेट पार्ट, यानी कि प्राइवेट यानी जो चीज हम प्राइवेट रखते हैं, यानी छुपा करके रखते हैं, जो चीज हर किसी के सामने दिखाते नहीं, जिसके बारे में हर किसी के सामने बात नहीं करते, उसको बोलते हैं प्राइवेट चीज, ठीक है। तो इसको हम प्राइवेट पार्ट के नाम से यहाँ लिख दे रहे हैं। बाकी जब मैं हाई स्कूल की चीजें पढ़ाऊंगा, उस लेवल पर पहुंचूंगा, तो ये सारी चीजें ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसको हम इतने को, यानी कि जो लैट्रिन पेशाब वाली चीजें हैं उनको सब जगह जो है प्राइवेट पार्ट में रख दे रहे हैं, प्राइवेट पार्ट्स। क्या बोलते हैं इसको? गुप्त अंग, गुप्त यानी छुपा हुआ। अब उसके बाद फिर यहाँ पर क्या होता है हमारा? जांग। क्या होता है? जांग। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थाई, THIGH, जांग, ठीक है। उसके बाद ये हमारा क्या? और यहाँ पर एक चीज और सभी बता देते हैं, यहीं पर शरीर दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक मांस, दूसरी हड्डी, ठीक है। तो मांस क्या होते हैं? मसल, मसल, मांस, गोश्त, मसल, ठीक है। और दूसरी चीज हमारी हड्डी, हड्डी क्या बोलते हैं? बोन, बोन, हड्डी। और ये जो हमने आपको इधर बताया, रिब्स, पसलियां, ये सारी क्या है? हमारी हड्डी है। हाथ के अंदर भी यहाँ पर भी हड्डी होती है, यहाँ पर भी हड्डी, हर जगह जो है हड्डी, हड्डी के साथ मांस चिपक करके उनको ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है, ठीक है। जोड़ों को क्या बोलते हैं? जोड़ भी तो हमारे दिखते हैं, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ जुड़ा हुआ है,
और उंगलियों के तीन जगह पर जुड़े हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। जॉइंट्स, बोन्स। कभी कभी क्या बोलते हैं हम लोग कि जॉइंट्स पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, तो हो जाइए जॉइंट्स। अब उसके बाद फिर पेन 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 जिस दर्द होता है, वो शरीर का अंग नहीं है, लेकिन ज्वाइंट पेन अगर आ जाए तो पेन बता दे रहा हूँ मैं यहीं पर। पेन मीन्स दर्द। अब देखिए, अगर कोई चीज खास होती है तो उसको आदमी याद करता है, बहुत खास कोई चीज हो, यानी कि या तो बहुत खराब हो या तो बहुत अच्छी हो ना। इसी तरीके से जो हमारे बॉडी में हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें कुछ कोई हड्डी ऐसी होगी जो सबसे बड़ी होगी, और कोई हड्डी ऐसी होगी जो सबसे छोटी होगी। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी हड्डी है बदन की, हमारे पूरे बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं? फीमर। फीमर। फीमर क्या होती है? यहाँ से लेकर के ये वाली, जो कूल्हे से लेकर के कमर से यहाँ तक जो आती है, इसको बोलते हैं फीमर। बदन की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है हमारी, यही होती है। जांघ की हड्डी शरीर की सबसे बड़ी, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी फीमर। अब अगर सबसे बड़ी है तो सबसे छोटी भी बतानी पड़ेगी। 46। कान के अंदर भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं, आप देखेंगे ना, कान के अंदर भी बहुत सारी हड्डियां होती हैं, हमें पता नहीं चलता है, सॉफ्ट होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, मुड़ती होती रहती है। इसमें एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं स्टेपीज। स्पेलिंग हो सकता है कुछ इधर उधर को, क्या बोलते हैं? स्टेपीज, कान की हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी। शरीर की सबसे छोटी हड्डी शरीर। ठीक है, 46 हो गया। 47, एक बार और जाना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? घुटना। घुटना या घुटना, घुटना है ये, नी, KN, नी, ये घुटना। घुटना। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? लेग। 48, लेग। लेग मीन्स पाम, पैर। लेग मीन्स पैर, ये कान बोलते हैं। तो जो चिकन वगैरह खाते हैं उनको अच्छे से पता होगा, लेग पीस बोला जाता है। ठीक है, लेग पीस चाहिए, चाहिए। पीस में टुकड़ा, हिस्सा। 49, फूट। फूट या फीट। फूट एक होता है और फीट एक से ज्यादा के लिए प्लूरल हो जाता है। कुछ चीजें होती हैं ऐसी जिनके सिंगुलर में एस या एस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता, एस लगा करके प्लूरल नहीं बनता, उनका प्लूरल अलग तरीके से ही होता है। ठीक है, फुट। फुट मीन्स पाउंड। ये वाला हिस्सा जो ये वाला हमारा फुट होगा, पाउंड। 50, ये हमारा पीछे का एड़ी है। एड़ी, EN, हिल मीन्स एड़ी। हिल मीन्स एड़ी। तो एड़ी हाई हील की जो है स्लीपर वगैरह, सैंडल, चप्पल वगैरह आती है, जो हमारी घर की जो है माए बहन आउटसाइडर पहनती है, ऐसे चलती है, उनको ऐसा लगता है जैसे हो सकता है वो पहन करके चल ना सके कायदे से। ठीक है, वो हाई हील कुछ बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा लो होते हैं, बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, मोट हो जाते हैं, उनको थोड़ा पहनकर चलने में दिक्कत होती है। और प्लेन है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा ऐसा डिस्टेंस अगर सर पे उस पर चलना हो गया तो दिक्कत होती है, फिर उनको हाथ में वो हाई हील की जो स्लीपर या वो है सैंडल को हाथ में लेके पैदल चलना पड़ता है। ठीक है, 50 हो गया।
और कुछ बचा हो तो आप याद दिलाइए, बताइए कमेंट में, आप डाल दीजिएगा, फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा। 50 सफिशिएंट है, बहुत है, ठीक है, कम नहीं है। चलिए इसको अब अगली क्लास में इसको जो है थोड़ा सा बड़ा सा बना करके, या इसी को जो है वो एरो बना करके लिख देते हैं इसका नाम। जब भी इसमें बना देंगे सही रहेगा, इधर भी उधर भी दोनों तरफ कर लेंगे। चलिए शुक्रिया।